वेलकम। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किया गया है समय कि 30 जून तक आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। तो देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन 30 जून तक किया जाएगा। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है आज का पेपर हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो में आपको हम और महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कि आपका नंबर, आप कितने नंबर ला सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो पेपर का यहाँ पे कुछ कटिंग भाग लाए हैं हम, इसको सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। तो आपका अगले सप्ताह यानी सोमवार मंगल से आपका ये जो इंटरनल असाइनमेंट है वो चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया पूरी करने होगी और 30 जून तक आपको क्या है कि सभी स्कूल जो है वो अपनी इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया पूरी कर देना होगा उसको। ठीक है, और जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है और इसके लिए क्या कर रहा है कि एक पोर्टल भी तैयार कर दिया जा रहा है जिसमें स्कूलों को इंटरनल असाइनमेंट की प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना है। और इंटरनल असाइनमेंट जो स्कूल में होगा और प्रैक्टिकल जो है ये दोनों का नंबर इसके ऊपर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे आप कितना नंबर ला सकते हैं वो सभी प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ उसको हम लोग फिर देखेंगे इसमें। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा और ये जो आप किस प्रकार से नंबर अपलोड करेंगे इसको लेकर जैक जो है गाइडलाइन अपना जारी कर दिया जाएगा। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षक, उप निदेशक और जिला शिक्षक पदाधिकारी की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए। जो कल वहाँ पे बैठक हुआ था, जो क्षेत्रीय शिक्षक है, उप निदेशक है, जिला शिक्षक पदाधिकारी है, ये सब की बैठक हुई, इसमें इस बात की संकेत दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हम लोग क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि RDDE और DEO की वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षकों का पैनल तैयार करवाएं। ठीक है, इस पैनल में क्या है कि संबंधित स्कूलों के 2 और बाहर के स्कूलों के 1 शिक्षक शामिल होंगे। तो कल भी आपको बताया गया था कि आपके स्कूल के 2 शिक्षक होंगे और 1 बाहरी स्कूल के शिक्षक होंगे। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि जैक की ओर से इंटरनल असाइनमेंट का मापदंड भेजने के बाद उस आधार पर मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। जब जैक के द्वारा इंटरनल असाइनमेंट भेज दिया जाएगा, जो किस तरह से आप गाइडलाइन वो देगा, उस आधार पर मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार से लेकर ऑनलाइन क्विज व अन्य प्रतियोगिता में उनकी सहभागिता को देखकर 20 अंकों में अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो 9th और 10th की परफॉर्मेंस को देखकर आपको नंबर दिया जाएगा, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप किया जाएगा कि 11th और +12th का ये दोनों परफॉर्मेंस देखकर आपको दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं प्रैक्टिकल नहीं दे पाए उनके लिए इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। जो बच्चे आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं उनके लिए फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कोविड मानकों का पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। कोविड मानक जो भी है, कोविड का जो मानक है उनको मानते हुए देखते हुए
आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा वो लिया जाएगा। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर जैक की ओर से जारी होने वाले पोर्टल में दिए जाएंगे, और असाइनमेंट और प्रैक्टिकल नंबर जैक के द्वारा जो पोर्टल जारी किया जाएगा उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा सर, ठीक है। और फिर यहाँ पे है कि आगे दिया हुआ है कि थ्योरी का अंक निर्धारित, यहाँ पे देखिए थ्योरी का अंक निर्धारित जैक करेगी की कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए थ्योरी पेपर का अंक जैक की कमेटी निर्धारित करेगी। यह निर्धारण पिछले साल 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर हुए परीक्षा के आधार पर होगी। तो आप यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप पिछले साल OMR सीट पर परीक्षा दिए थे 1 नंबर वाले, उसके अनुसार होगा। तो किस प्रकार से होगा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि अगर आप क्लास 9th में कितना नंबर लाए थे और आपको क्लास 10th में कितना नंबर मिलने वाला, 11th में आप लाए थे कितना और 12th में कितना मिलने वाला, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस भाग को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस भाग को आप ध्यान से देखिए, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में जितने प्रतिशत नंबर मिले थे मैट्रिक इंटर में उतना ही मिलेगा। आप वो ऑब्जेक्टिव में क्लास 11th और 9th में जितना प्रतिशत नंबर लाए थे आप, उतना ही प्रतिशत आपको परसेंटेज आपको 12th और 10th में मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि 9वीं और 11वीं में 40-40 अंकों के 5 विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। 11वीं और 9वीं में 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, और 10-10 नंबर जो था आपका, 10-10 नंबर आपका जो था इंटरनल असाइनमेंट था, इंटरनल असाइनमेंट था, ठीक है। तो जब मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट 9वीं 11वीं के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब के आधार पर तय किया जाएंगे, तो प्रश्न का जवाब में जितनी फीसदी अंक मिले थे उतने ही थ्योरी में दिए जाएंगे। मतलब कि कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप 40 नंबर में से आप जितना नंबर लाए थे उतना ही, उस जितना नंबर आप 40 में, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 20 नंबर लाया, तो ये आपका 50% नंबर हो गया, ठीक है। अब 50% ये नंबर हो गया आपका। तो यहाँ पे है कि इसी तरह से करेगा कि 80 नंबर का अगर कोई है तो आपको 40 नंबर मिलने वाला है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 40 का था तो आपने 20 नंबर लाया था किसी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या है कि आपको 80 में से आपको 40 नंबर दिया जाएगा, मतलब आधा प्रतिशत आप कह सकते हैं, 50%। फिर आगे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर हिंदी अंक, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर हिंदी 40 अंकों के प्रश्न के जवाब में किसी छात्र ने 25 अंक मिले थे, अगर 40 अंक का था उसमें से 25 नंबर ले आए थे, तो क्या है कि तो मैट्रिक इंटर में उन्हें 80 में से 50 अंक मिलेगा। तो मैट्रिक इंटर में क्या होगा कि उन्हें 80 में से 50 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि वहीं साइंस में अगर 40 में से 20 अंक मिले थे तो अब 70 में 35 नंबर मिलेगा। और अगर आप 40 में अगर आपने 20 नंबर लाया साइंस में, तो क्या है कि 70 में आपको 35 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना क्लास 9th और 11th का आप जाके सबसे पहले रिजल्ट चेक कीजिए। अगर आपके पास है नंबर तो उसको देखिए कि आप कितना नंबर लाए हैं, उसी के अनुसार आप अपना परसेंटेज बनाइए और आप अपना नंबर देखिए कि हम कितना नंबर लाएंगे, कि मेरा क्या है नहीं है स्थिति, ठीक है। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग जिस तरह से जैक का जो ये मूल्यांकन गाइडलाइन जारी किया जाएगा, फिर हम लोग उस वीडियो को लेकर मिलते हैं। तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।